आज मंगलवार को जनसुनवाई में जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर 57 आवेदक अपनी शिकायत और समस्या लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में कलेक्टर दिनेश जैन, एसडीएम नेहा मीना और जिला पंचायत सीओ गुरु प्रसाद मौजूद रहे। जाजू सागर बांध हड़किया खाल डैम पर डैम इंचार्ज की मिलीभगत से 2000 बीघा जमीन पर हो रही अवैध खेती और पानी चोरी को लेकर पिपलिया गुजर के विजेंद्र सिंह ने शिकायत की। बरखेड़ा गुजर के राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी इसी विषय पर आवेदन दिया, जिसे लेकर कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा कार्यवाही हेतु एसडीएम को निर्देश दिए गए। नीमच के जहसीपुरा निवासी गोपाल सिंह राजपूत ने शिकायत की कि नानू राम व उसके पुत्र पुत्री आए दिन प्रार्थी के परिवार के साथ गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और एट्रोसिटी एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं। गोपाल सिंह ने नानू राम और उसके पुत्र राजकुमार राम सिंह, श्यामाबाई आदि लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की मांग की। नीमच के अमजद खान पिता बुंदू खान ने शिकायत की कि प्राइवेट बस स्टैंड पर उसकी गुमटी पिछले 25 वर्षों से लगी हुई है, जिसकी वह रसीद भी नियमित रूप से कटवाता है। नगर पालिका द्वारा गुमटी को अवैध बताकर हटा दिया गया, जिससे उसका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। अमजद ने अपनी गुमटी पुनः रखवाने के लिए जनसुनवाई में अनुरोध किया। ज्ञानोदय कॉलेज नीमच के जीएनएम नर्सिंग कोर्स के छात्र छात्राओं ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि कॉलेज द्वारा हमारा एडमिशन बिना कारण बताए कैंसिल कर दिया गया और हमारा भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। मनासा के गांव बरडिया के निवासियों ने शिकायत की कि सरपंच नागेश्वर गुजर व रोजगार सहायक सम्राट मेघवाल की मिली भगत से पात्रता पर्ची और राशन कार्ड बनाने में 3-3 हजार रुपए रिश्वत ली जा रही है। साथ ही ग्राम वासियों को ग्राम पंचायत द्वारा शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई थी। ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से उचित कार्यवाही की मांग की। यही समस्या है हमारी के जो कि ना तो पानी पीने का भी नल योजना का ही नहीं है और नल लगाया, फिर मोटर लगाई तो फिर पानी की तो उनमें तलई में डाल दिया पानी, तो पानी की सुविधा ही नहीं है। कोई मकान भी नहीं मिले हमको, हमारे नाम से मकान आए वो मकान भी नहीं मिले हमको, दूसरे को दिला दिया है, पैसे ले लेते हैं दूसरे। गांव बरडिया से आए हैं और पंचायत का मामला है। हाँ। और हमारे ग्राम पंचायत बंदा के अंतर्गत आने वाला गांव बरडिया है, उसमें हमको ग्राम ये रोजगार सहायक है ना, उनके द्वारा रिश्वत ली जाती है और हमसे कोई भी काम के मतलब पैसे ले लेते हैं 3-3 हजार रुपये। और हमारे पाइपलाइन वगैरह सब भी टूट रही है ना, ऐसे हो रही है, उनके सब पैसे निकाल के खा गए। रोजगार सहायक और ये सरपंच, ये पुराने सरपंच जो थे ना, वो सब लोग भूल कर, इसीलिए हम यहाँ आवेदन देने आए। हमसे राशन कार्ड की पात्रता पर्ची के विषय में 3000 रुपये मांगे। अभी सरपंच नया तो नए वाले ने भी मांगे थे, जो रोजगार सहायक है ना, उसमें मांगे थे समृद्ध में। सरपंच ने मेरे से पैसे नहीं मांगे। कल परसों के दिन वो हमें गांव के बाहर मिला था, वहाँ वो बोल रहा था कि हर अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है। नागेश्वर सरपंच, हम लोग ये चाहते हैं कि हम किसी को रिश्वत नहीं दें। कॉलेज कटौती से आए हैं, हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया है, इस कारण से हम कलेक्टर को आवेदन देने के लिए आए। हमने जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लिया था 2021-22 में, तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया, हमें बताया नहीं गया। हम एग्जाम फॉर्म भरने के लिए गए तो तब हमें बताया गया कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया। इसमें हमें पूरी जमा है, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, जितनी उन्होंने बोला था उतनी हमें जमा करवा दी थी। और उसके बाद हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो, और कुछ हम गए थे उनके पास, उनसे हमने बोला था, वो बोले जो करना है वो कर लो। मतलब महीना भर हो गया, अभी पता चला। अभी हमने तो केवल सर आवेदन दिया, पीजी कॉलेज के सर से मिले, उन्होंने हमारा आवेदन दिया। हमने जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लिया था, 2021 की बैच थी, और अब हमें बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। जो कि बच्चे जब एडमिशन के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, तो हम एग्जाम फॉर्म भरने गए, तब हमें पता चला है कि हमारा एडमिशन कैंसिल हो चुका है। तो किस कारण से हमारा एडमिशन कैंसिल हुआ? हमारी फीस भी सारी जमा है। अगर हमारी फीस की वजह से हो तो प्रॉब्लम होती, और फीस वगैरह सब कुछ जमा है, सब हमें बताया जा रहा है। अब हम क्या करते? बंगले के पास मेरी गुमटी 2002 से बस स्टैंड पर रखी गई थी, पुलिया के पास में। भूपिया माफिया लोगों ने, पार्षदों ने क्या करा, गुमटी हमारी हटा के इनकी गुमटी रख दी इन्होंने, और इन्होंने किराए पर गुमटी चालू करके बेची। किससे 2 लाख ले लिए, किससे 4 लाख ले लिए। कौन लोग हैं? पार्षद लोग। कौन पार्षद? कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। इन्होंने गुमटी हटा दी हमारी। वो नगर पालिका के ना तो नोटिस दिया हमारे को नगर पालिका ने, ना कुछ करा। गुमटी भर के ले जाने के अलावा हमने बोला भैया जो रसीद है, रसीद कटवाएंगे हम। इन्होंने जब्ती कर दी गुमटी हमारी। कब से रखी थी गुमटी? 2002 से। 2002 की वहाँ गुमटी रखी जाए। और भी दुकानदार है, उनके साथ में मेरी भी गुमटी थी, उनकी गुमटी वहाँ रखी हुई है। मुझे
निकाल दिया के लोग अपना घोड़ा छाया मारने के लिए बेच रहे गुमटी है ये। कितने कितने रुपए में? 2 लाख भी ले रहे, किससे 5 लाख भी ले रहे। तो शिवराज जी पौधे के लिए गुमटी रख के गए थे, इन्होंने गुमटी रख दी वहाँ पर पौधे हटा के। ये मांग करी है मेरी, जहाँ गुमटी 2002 में थी गुलिया के पास में, मुझे जगह वहीं चाहिए। मेरा कोई पैसा बाकी हो नगर पालिका को मैं बैठा हूँ सेम देने के लिए ना, तो हम रोज कॉलेज स्कूल वगैरह छोड़ के उनके पीछे रोज थाने में नहीं आ सकते। और पानी लेने जाते ना तो रास्ते में पत्थर वत्थर डाल के रास्ता बंद कर दिया। और वहाँ निकलते तो हमको गालियाँ देते, अंडसंड गालियाँ देते। तो हम कोई गालियाँ तो सुनेगा नहीं उनकी। और उसकी जो लड़कियाँ है ना वो यहाँ की निवासी नहीं है, बाहर की है। तो हमारा यही है मतलब कि कलेक्टर साहब से कि उनको ना उनके वहाँ भेजे या फिर उनको बोले अतिक्रमण हटा के हमको रास्ता दे पानी लेने जाने का। और हम रोज उनके पीछे हमारा रिपोर्ट करते हैं। मैं स्कूल से छुट्टी रख के नहीं आ सकती, नहीं हम लोग कॉलेज से छुट्टी रख के आ सकते। और उसका लड़का पारस जाटा रोज दारू पी के बस गालियाँ देता, पूरे गाँव वालों को परेशान कर रखा उसने। वो तो हम लोग परेशान हो गए। हमारा यही, या फिर उसको बोलो कि ये सिर्फ फोकट रिपोर्ट ना करे या हमको परेशान करना बंद करिए, क्योंकि हम पूरी तरह से परेशान है उससे। और सबके खिलाफ हम स्कूल वाले हमारे खिलाफ, मेरे मम्मी पापा की, ये मेरे आंटी मेरे अंकल बिल्कुल पैरालाइज है, उनके ऊपर भी रेप का केस डाल दिया। वो पैरालाइज इंसान क्या रेप करेगा? हर बार यही का मामला उनका, बस कुछ हो औरतों को आगे कर दो, कपड़े फाड़ के जाओ थाने में कि हमारा रेप कर दिया। तो सच में किसी ST के साथ ऐसा हो जाए तो कौन विश्वास करेगा? इनकी जैसे लोगों की वजह से लोगों को सब बदनाम। और वो जो उन्होंने इनके ऊपर केस लगाया ना कि ये मतलब नीचे जाति के, ऐसा कुछ नहीं। पूरी बस्ती, ये मेघवाल है, हम भी ले, पूरी बस्ती ST बस वो अकेले, उससे क्यों मार रहे हैं लोग? उनके 4 लड़कियां अलग अलग। एक मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद 1 बीघे का, मैं तो चाहती हूँ मैडम चले वहाँ और देखे कितना अतिक्रमण क्यों रखा है। तहसीलदार मैडम ने तो देखा भी, उनसे भी झगड़ा किया था मैडम से। नानूराम से पूरे गांव वाले सभी परेशान है। वो आए दिन सबकी झुग्गी रिपोर्टें करता रहता है, तो गांव वालों को सबको परेशान कर रखे है उसने। गांव में अतिक्रमण इतना कर रखा है उसने, रास्ते सारे आने जाने के बंद कर दिए। लड़कियों का आना जाना भी उधर दिक्कत हो रही, लड़कियों को भी। उसके लड़के शराब पीकर शाम को पथराव करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सभी गाँव वाले उससे परेशान है। मंदिर की जमीन में भी उसने बाटे, मिट्टी और गुमटियाँ लगा दी, सारी जगह पे अतिक्रमण कर रखा है। उसके एक परिवार से पूरे गांव के सभी बस्ती वाले दुखी हो गए, परेशान कर दिए उसने। कौन है ये नानूराम जटिया, निवासी जयसिंहपुरा नई आबादी झोपड़ियों अतिक्रमण की। तो इन सब ये सब आदिवासी में आते, इन पर तो उसकी चलती नहीं कार्रवाई। तो उसने, हम जनरल में आते एक परिवार, तो हमारी झूठी रिपोर्टें कर दी अभी, और हमको बार बार झूठी रिपोर्टें करता है और फंसाने की कोशिश करता है। समस्या है जालू सागर डैम में जो अवैध अतिक्रमण और अवैध खेती हो रही है और पानी चोरी, उसके विषय में कलेक्टर साहब से शिकायत करने के लिए आए। अब उस पर कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है और वो कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। सब मिली भगत से खेल चलता है, इसलिए अभी तो कोई कार्रवाई। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। कम से कम नगर पालिका की 2000 बीघा जमीन पर लोगों द्वारा अवैध खेती की जा रही है और कम से कम 100 मोटरों से अंडरग्राउंड पाइपलाइनें गड़ी हुए हैं। उनसे पानी चोरी कर उन्हीं जमीनों को सिंचाई कर रहे हैं। रिश्वतखोरी तो प्रति बीघे के हिसाब से जो डैम प्रभारी होते हैं उन्हीं की देखरेख में सारा खेल चलता है। वो प्रति बीघे के हिसाब से और प्रति मोटर के हिसाब से पैसे लेते हैं जो अतिक्रमण कर रखा है, जो अवैध खेती कर रहे हैं उन लोगों से। लाइन पर शिकायत करने के बाद डैम प्रभारी के द्वारा कई बार आप शिकायत वापिस उठा लो, मतलब कि आप शिकायत को मत करो, ये फसलें कटने जाने तो कट जाए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद फसल कट चुकी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पहुंच राज शिंदे की ये रिपोर्ट।